नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का मैं द न्यूज ओशियन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज की हमारी यह बड़ी खबर बिहार से जुड़ी हुई आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री पर हमले की एक बड़ी साजिश नाकाम हुई है। जी हां, आज हम अपनी इस खबर में दिखाएंगे कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी पर हमले करने की एक बड़ी साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया है। उसके साथ ही जो एक खुलासा सामने आया है, उस खुलासे ने बिहार पुलिस के साथ साथ देश की तमाम सरकारें और पुलिस प्रशासन की नींदें उड़ा कर रख दी है। बिहार पुलिस के हत्थे चढ़े दो संदिग्ध लोगों की पूछताछ में होश उड़ाने वाला खुलासा हुआ है। देश में सक्रिय प्रतिबंधित संगठन मिशन इस्लाम 2047 पर काम कर रहे हैं। मीडिया में यह शब्द आने के साथ ही लोगों की, देश दुनिया के लोगों में दिलचस्पी बनी हुई है कि आखिर मिशन इस्लाम 2047 क्या है, इससे भारत को क्या नुकसान होने वाले हैं, इसके पीछे कौन लोग काम कर रहे हैं और इसकी फंडिंग आखिर कहां से हो रही है। इस मिशन के नाम में 2047 क्यों उपयोग किया गया है? ऐसे कई सवाल हैं जो लोगों के जेहन में उठ रहे हैं। उठना भी लाजमी है, क्योंकि यह सीधे तौर से देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा मामला है। तो आइए बारी बारी से हम आपको वो सारे सवालों का जवाब दिखाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अनुरोध है कि खबर पसंद आए तो खबर पर लाइक शेयर तो करिएगा ही, साथ में देश में जो ये देश विरोधी ताकतें फल फूल रही हैं, आखिर इनके पीछे का मुख्य कारण क्या है और आखिर इन पर सरकार कब एक्शन लेगी, इसकी इस पूरे मुद्दे पर अपनी जवाब, अपना प्रतिक्रिया हमारे सामने कमेंट बॉक्स पर जरूर रखिए। सबसे पहला सवाल, कहां से आया मिशन इस्लाम 2047 का नाम? चलिए आपको दिखाते हैं। बिहार पुलिस ने पटना के फुलवारी शरीफ के में छापेमारी कर देश विरोधी साजिश का भंडाफोड़ कर दिया। पुलिस ने नया टोला में चलाए जा रहे एक कार्यालय में छापेमारी कर दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। यहाँ से पुलिस को कई आपत्तिजनक सामान बरामद हुए। पुलिस को तलाशी के दौरान पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई के मिशन 2047 का भी भंडाफोड़ हुआ है। फुलवारी शरीफ के सहायक पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि खुफिया जानकारी के आधार पर ही ये छापेमारी की गई, जिसमें कई दस्तावेज, झंडा, पैम्पलेट, बुकलेट बरामद हुए हैं जो मिशन से जुड़े हुए हैं। ये दस्तावेज 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने से जुड़े हुए हैं। मिशन 2047 इस्लाम से कौन लोग जुड़े हुए हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। पटना पुलिस ने बातचीत में बताया कि मिशन इस्लाम 2047 में काफ़ी लोगों के जुड़े होने की संभावना जाहिर है। उनका कहना है कि जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। पुलिस कार्रवाई में गिरफ्तार लोगों की पहचान झारखंड पुलिस से सेवानिवृत्त दरोगा मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज के रूप में की गई है। यही बात पटना पुलिस को ज़्यादा अलर्ट मोड में आने को मजबूर कर रही है। विभाग के आला अफसरों का कहना है कि पुलिस सेवा में रहने के बाद भी अगर कोई मिशन इस्लाम 2047 जैसा कार्य कर रहे संगठन से जुड़ा है तो यह बहुत बड़ी चिंता की विषय है। पटना पुलिस का कहना है कि ऐसे संगठन से पुलिस महकमे के लोगों को संलिप्तता खतरे की एक बड़ी घंटी है। ऐसे में अब दूसरा सवाल, आखिर मिशन इस्लाम 2047 का मकसद क्या था? चलिए आपको दिखाते हैं। प्रतिबंधित संगठनों ने भारत को ध्यान में रखकर मिशन इस्लाम 2047 तैयार किया। इसका मुख्य मकसद 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना है। मिशन को सफल बनाने के लिए कई स्तर की प्लानिंग भी की गई है। उदाहरण के तौर पर देश के अलग अलग कोनों से ऐसे लोगों को चयन करना जो इस तरह की सोच का सपोर्ट करते हों, ऐसे जिहादी सोच में संलिप्त हों। ऐसे लोगों का चयन कर उन्हें विशेष ट्रेनिंग देना, ट्रेंड करके लोगों को समाज में जाकर अपने तर्कों से लोगों की सोच बदलने का काम करवाना, ट्रेनिंग के दौरान दो समुदायों के बीच विद्वेष फैलाने का काम करना है। अब चौथा सवाल, मिशन इस्लाम 2047 के तहत कैसे जलाए जा रहे थे ट्रेनिंग सेंटर? चलिए आपको दिखाते हैं। पटना पुलिस अफसर ने बताया कि 6 और 7 जुलाई को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के नाम पर फुलवारी शरीफ में कैंप लगाया गया था। इस ट्रेनिंग कैंप में चरमपंथी सोच के लोग कैंप से आए लोगों को तलवार, चाकू की ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान उन्हें दो समुदायों के बीच विद्वेष फैलाने वाले शब्द और नारे भी सिखाए गए।
पुलिस का कहना है कि पूरे क्रियाकल्प की सीसीटीवी फुटेज भी उनके पास मौजूद है। अब अगला सवाल उठता है, मिशन इस्लाम 2047 के तार किन किन राज्यों में फैले हैं? चलिए इसका भी जवाब आपको दिखाते हैं। पटना पुलिस की जांच में पता चला है कि झारखंड पुलिस से सेवानिवृत्त दरोगा मोहम्मद जलालुद्दीन और अतर परवेज न केवल बिहार बल्कि दूसरे राज्यों में मिशन इस्लाम 2047 का प्रचार भी कर चुके हैं। ट्रेनिंग कैंप में बिहार के अलावा केरल, झारखंड, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के लोग भी शामिल हुए। इन्हें एक संप्रदाय विशेष के खिलाफ विद्वेष फैलाने की ट्रेनिंग दी गई है। इन्हें सिखाया जा रहा था कि वे अपने समाज में जाएं और एक खास संप्रदाय के असामाजिक तत्व और उन्मादी सोच रखने वाले व्यक्तियों को चिन्हित कर उन्हें अपने इस मिशन में जोड़ें। अगला सवाल, मिशन इस्लाम 2047 की ट्रेनिंग कैंप में क्या मिला? चलिए आपको दिखाते हैं। पुलिस छापेमारी में पीएफआई का झंडा, पीएफआई के पैम्पलेट्स, भड़काऊ बातें लिखी किताबें मिली हैं। सबसे खराब बात यह मिली कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए दूसरे संप्रदाय के खिलाफ विद्वेष पैदा करने वाली रणनीति पर काम करने की पूरी खाका तैयार की गई थी, जो पुलिस के हाथ लगी। बरामद प्लानिंग में मिशन को सफल बनाने के लिए काफ़ी हद तक खाका है। एएसपी ने बताया कि यहाँ दूसरे राज्यों से प्रशिक्षक और छात्र आते थे और प्रशिक्षण का कार्य भी चलता था। गिरफ्तार लोग सिमी के गिरफ्तार लोगों की जमानत दिलवाने में भी खासा मदद करते थे और सिमी और पीएफआई जैसे संगठनों की बैठकों में भी शामिल होते थे। गिरफ्तार अतहर का भाई मंजर परवेज पटना गांधी मैदान की ब्लास्ट का आतंकी घटना में भी शामिल था और फिलहाल अभी जेल में है। एएसपी ने बताया कि अभी पुलिस और गहन जांच कर रही है तथा इनके और जुड़े हुए तारों को खंगाला जा रहा है। वहीं अब आखिरी सवाल आता है कि आखिर मिशन इस्लाम 2047 को कहां से फंडिंग हो रही थी, जो कि ये बड़ा सवाल है। बिना फंडिंग के इतना बड़ा मिशन कामयाब नहीं हो सकता था। छापेमारी में बरामद हुए दस्तावेज में ये खुलासा हुआ है कि मिशन इस्लाम 2047 को तुर्की और पाकिस्तान जैसे कट्टरपंथी देशों से मदद मिल रही थी। इस मिशन में भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की भी बात दर्ज है। पुलिस का मानना है कि यह गंभीर राष्ट्र विरोधी, संप्रदाय विरोधी और समुदाय विरोधी बात है, जो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इनके जितने भी सह आरोपी हैं उन सभी की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। बिहार पुलिस का प्रयास होगा कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई कर समाज को मैसेज देने की कोशिश होगी। अगर कोई इस तरह का कार्य करता है तो आप किसी भी कीमत पर नहीं बच सकेंगे। ऐसे में इस पूरी खबर को सुनने के बाद आपको एक बात साफ समझ में आ गया होगा कि देश में मौजूद पीएफआई जैसे संगठन हमारे देश में ही हम खाते हैं, रहते हैं और हमारे देश को ही बर्बाद करने की पूरी साजिश रचते हैं। हमारे देश के नौजवानों को ऐसे संगठन बरगलाते हैं, भड़काते हैं और फिर आतंक के रास्ते पर धकेल देते हैं। अब वो समय दूर नहीं है कि ऐसे संगठनों पर एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और केरल में पल बढ़ रहे ऐसे संगठन पर कड़े से कड़ी कार्रवाई करते हुए इसका एक नज़ीर पेश करना चाहिए पूरी दुनिया में कि अगर भारत में अगर देश विरोधी ताकतें फैलेंगी तो उनके साथ क्या होगा। इस पूरे खबर पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि सच्चाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ द न्यूज़ ओशियन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।